ध्यान करते थे और बैरागियों को देख करके कहते थे, बैरागी न भूले आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम, जाय के तीरथ छाने, भर में विचारी खोटे, नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही ज्यों बास, खोदे बिनु नहीं मिले, दूध महे घृत रहे, ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहो, उल्टो सत्संग बीच में कर ले अपना काम, जल में खोज। भगवान श्री राम ने शरीर का जो परित्याग किया था, तो उसी सरयू नदी में ही श्री राम को मानने वाले वो नदी में घुस, तो वही समद पलटू साहब में बैठो, अरे प्रभु श्री राम हर जगह है, जैसे फूल में वास है, सुगंध है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है ना, उसी तरह से परमात्मा सर्वत्र है। पहले सत्संग में बैठिए और सत्संग में बैठ करके बात को समझिए। संत पलटू साहब ने कहा, हनुमान जी महाराज सत्संग में बैठते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज का इतना नाम है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, हनुमान जी महाराज का इतना मंदिर है, भगवान श्री राम के मंदिर से भी अधिक हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है ना। ड्राइवर जब गाड़ी ड्राइव करते हैं, मुझे लगता है उनकी गर्दन दुखने लग जाती होगी प्रणाम करते करते। क्या एक नंबर के हनुमान जी महाराज सत्संगी हैं और त्रेता के संत हैं, जीवन से मुक्त हैं, और वो सत्संग में जहां भी सत्संग होता है, अब देखिए जहां सत्संग हो रहा था वहीं मिले हनुमान जी महाराज। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमांश विभीषण, हनुमान जी महाराज जहां सत्संग होता है वहां रहते हैं, और विभीषण जी भी, रावण के भाई विभीषण जहां सत्संग होता है वहां रहते हैं, वहां करके बैठते हैं। और ये 5 महापुरुष हो गए, विभीषण, कृपाचार्य जी महाराज। महाभारत में जो कृपाचार्य जी महाराज हुए, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, तो कृपाचार्य जी महाराज अजय थे। जहां सत्संग होता है कृपाचार्य जी महाराज वहां आते हैं। और भगवान परशुराम, ये 7 महापुरुष, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि ये 7 महापुरुष जहां सत्संग होता है वहां पर आकर के सत्संग सुनते हैं। हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज, जिनका विग्रह स्वरूप सुशोभित है, ये कहते थे, एक जगह सत्संग हो रहा था तो अपने सत्संगियों से कहा, देखो जी इस जगह थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि सूक्ष्म रूप से महापुरुष लोग आएंगे सत्संग सुनने के लिए, तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई। और सत्संग जब हो गया, आरती हो गई, तो कुछ
जो अत्यंत नजदीकी सत्संगी थे, उन लोगों ने कहा गुरुदेव यहां तो कोई भी नहीं थे, जगह तो खाली बची थी। गुरु महाराज ने कहा सूक्ष्म रूप से महापुरुष लोग आए और सत्संग सुन करके वे सारे के सारे महापुरुष चले भी गए। कहा महाराज हम लोगों ने देखा कहां? हमारे गुरुदेव कहते हैं आप लोग कैसे देखिएगा, आप लोगों को वह शक्ति कहां देखने की, है ना? वो तो सूक्ष्म रूप से आए, सत्संग सुन करके चले भी गए। तो देखिए सूक्ष्म रूप से ऐसे महापुरुष आते हैं और सत्संग श्रवण करते हैं, धर्मशास्त्र इसका प्रमाण है। तो दो तरह के महापुरुष, जो जीवन से मुक्त हैं और जो ब्रह्म पर जीवन से मुक्त के बारे में सुनिए। थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको दे करके समझाने का प्रयत्न करूंगा। राजा जनक भगवान श्री राम के ससुर जी राजा जनक, वह जीवन से मुक्त थे और सत्संग में इतना प्रेम, राजा जनक को इतना प्रेम था सत्संग से, जो जीवन से मुक्त थे, इसी शरीर में थे वो, उनके जो गुरु थे, मतलब पुरोहित थे, पुरोहित तो उनके सतानंद जी महाराज भी थे और याज्ञवल्क्य जी महाराज भी थे। याज्ञवल्क्य जी महाराज बड़े सिद्ध महात्मा हुए, वो सत्संग सुनाते थे और जो मन में आता था कभी कभी शंका का समाधान भी करवा लेते थे। एक बार राजा जनक ने याज्ञवल्क्य जी महाराज से जिज्ञासा की कि गुरुदेव इसके पहले मैं कौन था? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा छोड़िए ना इसके पहले कौन थे, अभी आप राजा हैं ना, अभी आप राजा हैं, इसके पहले कौन थे, छोड़िए इस बात को। महाराज मैं जानना चाहता हूं इसके पहले मैं कौन था। तो बार बार जो पूछा ना, तो का सुनो बार बार पूछते हो तो इस बार बता ही देता हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए आप कि आपकी जो धर्म पत्नी सुनैना जी है ना, हाँ हाँ, वो इसके पहले आपकी मां थी। और जैसे कहा ना सुनैना जी आपकी मां थी, अंगुली कान में डाली और कहा बस कीजिए महाराज बस कीजिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा मैंने कहा ना छोड़िए, कौन थे नहीं थे, बार बार पूछते हैं तो सुनिए आप। और फिर कभी नहीं पूछा मैं कौन था इसके पहले। ये संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा उलट पुलट है, कर्म के अनुसार सब कुछ हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, और याज्ञवल्क्य जी महाराज का सत्संग सुनाने का ढंग धर्मशास्त्र सम्मत सत्संग सुना रहे थे। और राजा जनक श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सत्संग सुन रहे थे। और सब जो महात्मा लोग जो बैठे थे ना, चूंकि राजा जनक भजनानंदी थे, ध्यानी थे, बड़ा प्रेम से सत्संग राजा जनक सुन रहे थे, याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे थे। बहुत सारे महात्मा बैठे हैं। तो महात्मा लोग मन ही मन सोच रहे थे कि याज्ञवल्क्य जी महाराज जो सत्संग सुनाते हैं तो राजा जनक को देख करके सुनाते हैं, हम लोगों की ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। सबसे अधिक राजा जनक को ही मानते हैं, क्योंकि वो राजा है ना,
और हम लोग महात्मा हैं, हम लोग तो फकीर हैं, हम लोगों से क्या अर्थ सिद्ध होगा महाराज जी को, इसलिए हम लोगों को उतना नहीं मानते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने सोचा अच्छा थोड़ी सी परीक्षा इन लोगों की लेनी चाहिए कि राजा जनक को मैं क्यों सुनाता हूं। राजा जनक बड़े प्रेम से सुन रहे हैं और महात्मा लोग, महात्मा भी कैटेगरी हैं। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज ने आग लगवा दी राजमहल में। एक तरफ आग लग गई और जैसे आग लगी ना और सेवक ने सूचना दी महाराज आग लग गई है, तो राजा जनक ने सुन करके भी अनसुना कर दिया, महाराज अंतपुर में आग लग गई है। तो महात्मा लोगों ने जैसे सुना कि आग लग गई है, महात्मा लोग धीरे धीरे वहां से खिसके, कोई अपनी धोती समेटे, कोई नंगोटी समेटे, कोई कमंडल समेटा और समेट करके और धीरे ला करके बैठ गए। राजा जनक ने कहा जिसने आग लगाई है वे ही बुझाएंगे। मैं तो सत्संग सुन रहा हूं, मैं बुझाने वाला कौन? सत्संग को मैं नहीं छोड़ सकता। हमारे महाराज सत्संग सुना रहे हैं। हमारे सत्संगों में कैटेगरी है। हमारे गुरु महाराज के, हमारे गुरुदेव का विग्रह स्वरूप आप देख रहे हैं, सदगुरु महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज, इनके भी ऐसे ऐसे सत्संगी मैंने सुना है कि एक सत्संगी गुरु महाराज का सत्संग सुनने के लिए कुप्पा घाट में आकर के बैठे, साप्ताहिक सत्संग, और उनकी दो बेटियां चली गई खेलते खेलते गंगा स्नान करने के लिए, और एक बेटी गंगा जी में बह गई। किसी ने कहा आपकी बेटी गंगा जी में बह गई। वो सत्संगी क्या कहता है, जब गंगा जी में बह गई तो बह गई तो बह गई, अब बेटी बह गई तो मैं अब क्या कर सकता हूं। ऐसे परमात्मा स्वरूप सदगुरु का प्रवचन सत्संग छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, सत्संग समाप्त होगा तब जाऊंगा। और वह सत्संगी बैठे ही रहे। बेटी बह गई, खोजते 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 बरारी उधर आगे जाकर के वो बेटी लगी, पानी पी करके बेहोश। पता लगाते लगाते पता लग गया, बेटी को लाया गया। बेटी से जब होश में आई तो पूछा बेटी कैसे क्या हुआ। कहा कि हम लोग दोनों बहन छोटी छोटी स्नान करने गई थी, पिताजी सत्संग सुन रहे थे और गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, बह गई। वहां पर गुरु महाराज ने मुझे पकड़ करके किनारे कर दिया। देखिए पिताजी सत्संग सुन रहे हैं और गुरु महाराज ने पकड़ करके ऊपर कर दिया, गंगा जी में बह रही थी और गुरु महाराज वह सामने में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज के प्रति विश्वास, श्रद्धा, आस्था मनुष्य को महान बनाता है। विश्वास होगा, विश्वास ही महान बना देता है, और श्रद्धा हो फिर क्या कहना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सेतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा प्रांग शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान लाभ होता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनो मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं। अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं गुरु के प्रति, सत्संग के प्रति, तो आप धार्मिक आदमी आप नहीं है। देखिए वही राजा जनक सत्संग सुनते रहे और धीरे धीरे आग बुझ गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने महात्माओं से कहा मैं इनको ज्यादा क्यों मानता हूं। देखिए सत्संग सुन छोड़ करके ये नहीं गए और आप लोग
नंगोटी बचाने के लिए चले गए, धोती बचाने के लिए चले गए, कमंडल बचाने के लिए चले गए, कहीं नंगोटी ना जल जाए। और अंतःपुर में आग लगी और फिर भी राजा जनक नहीं गए, उठ करके सत्संग छूट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग सुना रहे हैं। ये कितने समर्पित हैं, देखिए इनको मैं क्यों मानता हूं। राजा जनक विदेह थे, विदेह मतलब शरीर में हैं और शरीर में रहते हुए विदेह थे। राजा जनक ने स्वयं कहा है श्रीमद् भागवत में, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगो रहा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो। और उसमें भी साधु महात्मा का दर्शन पर्शन, साधु महात्मा की संगति, साधु महात्मा की सन्निधि, महापुरुषों की सन्निधि, ये मिलना तो और दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो बैठ करके सत्संग सुनिए आप।